आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की ही क्लासेस चल रही हैं। सेकेंड सेमेस्टर को ही ध्यान में रख के क्लासेस को किया जा रहा है और आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद भी आ रहा होगा। आप लोग चीज़ें देख रहे हैं और चीज़ों को देखना कंटिन्यू स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जनवरी लास्ट नहीं कह सकते बट फेब फर्स्ट या सेकेंड वीक में होने की संभावना है और 1 महीने आपके पास समय बचा है, 7 पेपर है। तो अगर अभी से आप कुछ चीज़ें पढ़ के तैयार करेंगे तभी आप अपने एग्ज़ाम टाइम में बेहतर कर पाएंगे। इवनिंग में जो हम लोग की क्लास होती है, इसमें मैं क्या करती हूँ कि कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेती हूँ, कुछ अति लघु प्रश्नों को लेती हूँ। इससे क्या होता है कि आपको एक साथ दो चीज़ें पढ़ने को मिलती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव चीज़ें हो रही है, अति नहीं हो रहा है। मैं दोनों को साथ में लेके चल रही हूँ। चीज़ों को देखिए, समझिए, आप लोगों को अच्छा लगेगा। साथ में ही मैं ये क्लास आप लोगों को अब दूंगी मॉर्निंग में। आज मैंने कराया भी था कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न कराऊंगी। 30 टॉप क्वेश्चन जो हैं, जो बार बार आ रहे हैं एग्ज़ाम में, जो सन 2023 और 22 में आए हुए, मैंने उन प्रश्नों को कराया था। तो उसको भी आप देखिए, चीज़ों को समझिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करिए। देखते हैं आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, ऐसे चले जाते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। होता क्या है कि 200-250 लोग वीडियो को देखते हैं और लाइक करने वाले 10 लोग 12 लोग रहते हैं। ऐसा मत करिए। आप अगर आ रहे हैं, स्टिक कर रहे हैं, अगर चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करके भी जाया करिए। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट भी करिए। जो चीज़ें समझ में आ रही हैं, जो चीज़ आप बेहतर चाहते हैं कि हाँ आपको पीडीएफ चाहिए या कुछ भी रिलेटेड, तो आप उसको भी बताइए आप सभी। और अगर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लिपि विकास का प्रथम सोपान क्या है। लिपि विकास का प्रथम सोपान पूछा है। अगर बात करें लिपि विकास का प्रथम सोपान क्या है, चित्रलिपि है। बच्चा है, हम लोग बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं या बच्चा पढ़ाने भी नहीं जा रहे हैं, छोटा सा बच्चा आपके घर में है, तो आप बच्चे को पहले ही वर्ण नहीं बता देंगी, ना अक्षर बता देंगी। वर्ण अक्षर तो आप बच्चों को बताएंगे नहीं। कोई भी बच्चा है, कुछ कोई भी है, हम कह रहे हैं XYZ, अगर वो बच्चा छोटा है या चीज़ें, बच्चे अगर छोटे हों या बड़े हों, पहले वो चित्रों के ही माध्यम से चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं। बिना चित्र के चीज़ों को ना ही जान पाएंगे ना ही समझ पाएंगे। अगर बात करें प्रथम सोपान की तो क्या होता है, चित्रलिपि होता है। नेक्स्ट, पर्वत शब्द का समानार्थी है। पर्वत शब्द का अगर समानार्थी, तो समानार्थी का अर्थ होता है कि समान अर्थ देने वाला। तो पर्वत शब्द का समानार्थी क्या हो गया, कूट हो गया। नेक्स्ट, अल्प प्राण ध्वनि नहीं है। बात करें अल्प प्राण ध्वनि नहीं है, तो अल्प प्राण आप लोगों ने पढ़ा होगा संघर्षी व्यंजन। 25 संघर्षी व्यंजन होते हैं, जिसमें क्या होता है कि हर वर्ग का, हर मतलब एक वर्ग में 5-5 वर्ड होते हैं। का है तो का में क्या हो जाएगा, खा हो जाएगा, है ना। गा हो जाएगा, घा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, अंगा हो जाएगा, है ना। लास्ट के जो पांचों होते हैं वो क्या होते हैं, नासिक व्यंजन होते हैं। लिर्णो नासिक बोलते हैं। अंगा डानामा 5 वो होते हैं। और ये क्या होते हैं, इसको हम लोग स्पर्श व्यंजन को याद करने का ट्रिक क्या है, कचर तब से याद कर रखते हैं। और साथ में ही उसके उच्चारण स्थान को हम लोग याद करने की ट्रिक मैंने बताई थी, KTM 2, कंठ, तालो, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ऐसे मैंने आपको बताया था, याद करने का ट्रिक था। तो पहला और तीसरा, पांचवा, ये हमारे क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। पहला, तीसरा, पांचवा क्या होता है, अल्प प्राण ध्वनि होती हैं। और दूसरा और चौथा ये कौन से होते हैं, महाप्राण होते हैं। दूसरा और चौथा क्या होता है, महाप्राण होता है। दूसरा और चौथा क्या होता है, महाप्राण होता है। तो आप इसको याद रखिए। इसमें पूछा है कि अल्प प्राण ध्वनि नहीं है। ध्वनि नहीं है तो का आपका तो अल्प प्राण हो गया, है ना। और क्या हो गया, खा आपका महाप्राण हो गया। का, खा, गा, गा भी गा तीसरे नंबर पे आ रहा है ना, तो ये भी आपका क्या हो गया, अल्प प्राण हो गया। पा, फा, बा, बा मतलब आप इसको पढ़िए तो बा भी आपका क्या है, तीसरे स्थान पे आ रहा है। इसलिए वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण होता है, वर्ग का दूसरा, चौथा महाप्राण। इसलिए अल्प प्राण ध्वनि नहीं है। खा आपकी क्या है, महाप्राण ध्वनि है, अल्प प्राण ध्वनि नहीं है। साथ में इसको आप एक ट्रिक से और याद कर सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं। का को हम के लिख दिए, खा को हम कैसे लिखेंगे, KHA लिख दिए, गा को हम लिखते हैं G से लिख दिया,
घा को हम GHA लिखे, है ना। तो अब देखिए कि का में एक वर्ड आ रहा है, गा में एक वर्ड आ रहा है ना, और ये खा, घा, ड़, इन सब में कितने वर्ड, 2 वर्ड 3 वर्ड आ रहे हैं, इसलिए कि कौन से हो गए, महाप्राण हो गए। आप इसको ऐसे भी याद कर लीजिए। इसका वैसे राइट आंसर क्या हो गया, खा। सॉरी। नेक्स्ट, अंगा और आहा वर्ड क्या कहलाते हैं। आयो उष्म व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं, शा 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 हा। स्पर्श व्यंजन भी 4 होंगे, श्योर आप लोगों को पता ही है। ये क्या है, अंगा और आहा अयोग वा कहलाते हैं। कामायनी के लेखक कौन है, मुझे जहाँ तक पता है कि कामायनी के लेखक कौन है, आप सभी लोग कमेंट में बताइए। कामायनी के लेखक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट, जो शब्दांश किसी शब्द के आदि से निकलकर उसके अर्थ को बदल देता है, आदि से निकलकर उसके अर्थ को बदल देता है। आदि, ये इतना कंफ्यूज करता है कि क्या ही कहूँ। जो शब्दांश किसी शब्द के आदि से निकलकर उसके अर्थ को बदल देता है। आदि मतलब क्या हो गया, आरंभ। आदि का क्या हो गया, आरंभ, है ना। आरंभ से निकलकर उसके अर्थ को बदल देता है। इसमें ये आंसर बता रहा है प्रत्यय, लेकिन प्रत्यय लास्ट में लगता है ना, अंत में लगता है। और आदि से निकलकर कह रहा है, यानी आरंभ से निकलकर उसके अर्थ को बदल दे रहा है। इस पर थोड़ा संशय आप देख लीजिएगा। आप लोग कमेंट में इसका आंसर मुझे ज़रूर बताइए कि जो शब्दांश किसी शब्द के आदि से निकलकर उसके अर्थ को बदल दे रहा है तो वो क्या कहलाता है। मेरे अकॉर्डिंग तो उपसर्ग होगा, क्योंकि आदि मतलब आरंभ होता है ना। आरंभ में जो चीज़ लग रहा है वो उपसर्ग हो गया, बट इसमें प्रत्यय बता रहा है, तो आप एक बार ज़रूर देखिएगा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होगा उसको सर्वनाम कहेंगे। काव्य को कितनी भागों में बांटा जा सकता है, तो काव्य को दृश्य श्रव्य दोनों में बांटा जा सकता है, और आ और बा दोनों हो गया। पठन का अर्थ क्या है, तो पठन शाश्वर भी होता है, मौन भी होता है, इसलिए आ और बा दोनों हो गया। मरकट, मैंने बार बार बताया कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है और बार बार पूछने की संभावना है। मरकट का क्या हो जाएगा, बंदर हो जाएगा। किसी प्रणाली से छात्र में सक्रियता बनी रहती, किस प्रणाली से छात्र में सक्रियता बनी रहती, तो ये प्रश्नोत्तर प्रणाली है। इसमें क्या आएगा कि बच्चा सोचता रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो सर मुझसे क्वेश्चन पुटअप कर लें, तो इसमें बच्चा ध्यान से चीज़ों को देखता भी है, सुनता भी है, समझता भी है। अगर बच्चा एक्टिव नहीं रहेगा और अगर टीचर ने उसको खड़ा कर दिया तो उसकी तो इंसल्ट हो जाएगी और मार अलग से भी पड़ेगी। फिलहाल अब मार नहीं सकते हैं आप। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक, जाति किसमें है, पुस्तक। पुस्तक क्या हो गया, जातिवाचक हो रहा है। पुस्तक ये नहीं कह रहा है कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, किसी पुस्तक की नाम नहीं वो बता रहा है, तो इसमें सारे पुस्तक की बात हो गई, इसलिए जातिवाचक। ममता व्यक्तिवाचक भी हो सकता है, भाववाचक भी हो सकता है। ये भाव और व्यक्ति दोनों में भी जा सकता है। अक्षयी भाव है, रमेश व्यक्तिवाचक है। भूतकाल के कितने भेद होते हैं। भूतकाल के भेद की बात करें तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। जागृत शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, सुषिप्त सिसिप्त हो जाएगा। जो जागृत है वो सुस्त भी होगा। मौन वाचन का उद्देश्य है, मौन वाचन का उद्देश्य है वचन गति का विकास करना। पठित सामग्री का अधिग्रहण, वाचन का अभ्यास। आ और बा दोनों। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है सूचना। चौराहा शब्द में समास है, 4 है। जहाँ पे 4 की शब्द आ जाए, जहाँ पे मतलब शब्द अंकों की बात आ जाए तो वो द्विगु समास, द्वंद्व समास क्या हो जाएगा, जिसमें 4 अंकों की बात आ जाए तो वह द्विगु समास होगा। कोई खड़ा है इस वाक्य में प्रयुक्त, कोई खड़ा है, कोई खड़ा है इस वाक्य में प्रयुक्त कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। कोई है कन्फर्म नहीं है, है ना, तो इसलिए अनिश्चयवाचक। अच्छाई, मानवता, बचपन, ये सारे क्या हैं, भाववाचक हैं। कौन सा परिणाम बोधक विशेषण है, थोड़ा। नेक्स्ट, फा, पा, फा, पा, फा। अब मैंने आप सभी को भी बताया था ना कि इसको भी मैंने एक ट्रिक से बताया था याद करने के लिए। के टी यम 2, इसको कंठ
ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। अब इसमें जो बच्चे याद करके रखे हैं, चीज़ों को थोड़ा बहुत पढ़े हैं, कैरी किए हैं, वो जान जाते हैं कि का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। पा वर्ग किस में आया? ओष्ठ में आया। और पा वर्ग में ही क्या आता है? फा, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया? फा। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? कवयत्री हो जाएगा। व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है? संख्या है। ये बहुत पूछता है और इसको आप ध्यान भी रखिए। प्रत्यक्ष शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यक्ष शब्द में प्रत्यय, प्रत्यय, यक्ष, ये गलत ही है। फिलहाल ये दा दिया हुआ है, गलत है, यक्ष होगा। प्रत्यक्ष अच्छ हो जाएगा, छोटा आ और छा। पूर्ण विराम का प्रयोग किस पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है? पूर्ण विराम का जो प्रयोग है ये आपके वाक्य के अंत में किया जाता है। इनमें में से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? इनमें में से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं? या, रा, ला, वा, ये आपकी अंतस्थ ध्वनि है। या, रा, ला, ये बा आपकी अंतस्थ ध्वनि नहीं है, नहीं ही पूछा गया है। नेक्स्ट, बच्चों को कहानी सुनाते समय बीच में उनकी कल्पना शक्ति को जागृत करने के लिए पूछना चाहिए। क्या करना चाहिए? पूछना चाहिए। विकासात्मक प्रश्न पूछना चाहिए कि ऐसा, अच्छा तो उसमें क्या हुआ था, कितने व्यक्ति थे, ऐसी चीज़ें पूछनी चाहिए। जो बहुत अधिक बोलता हो, वाक्यांश के लिए वाचाल कहेंगे उसे। सजग शब्द का पर्यायवाची नहीं है, पहरेदार। महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास है। महाकवि, महान है जो कवि, कर्मधार है। रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी किसकी है? इंशाअल्लाह खां की। और ये इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया, इसको आप तैयार करके रखिए। नेक्स्ट, हम लोगों ने कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देख लिया है। अब हम लोग अति लघु प्रश्नों को देखेंगे और ये सन 2023 के, हाँ, सन 2023 के प्रश्न हैं। कहानी शिक्षण की विधियाँ बताइए। तो कहानी शिक्षण की जो विधि है वो चित्र विधि भी है, कहानी कथन विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है, वार्तालाप विधि है। नेक्स्ट, उच्चारण दोष के सामान्य कारण क्या है? कि हिंदी ध्वनियाँ एवं उच्चारण स्थानों की अपूर्ण जानकारी होना, उच्चारण तत्वों के ज्ञान का भी अभाव होना, परिवार में अशुद्ध उच्चारण, शारीरिक विकार के कारण भी उच्चारण दोष हो जाते हैं। नेक्स्ट, मौखिक अभिव्यक्ति के सोपान क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति के जो सोपान हैं वो शुद्ध उच्चारण हो गया, उचित गति, हाव भाव, विचार, क्रमबद्धता और निसंकोच भाव अभिव्यक्ति, ये सब क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति के सोपान हैं। शब्द की शक्तियों का उल्लेख कीजिए। अभिधा, लक्षण तथा व्यंजन। हिंदी व्याकरण के अनुसार वाक्यों के प्रकार लिखिए। सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। आप इसको तैयार कर लीजिए, इससे क्वेश्चन पूछता है। सन 2023 के क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम लोग सन 2020 के देखते हैं। लिखित अभिव्यक्ति के मुख्य साधन, शाल लेखन, मतलब शाल लेखन, पत्र लेखन, निबंध लेखन, आत्मकथा, कहानी, नाटक। कुछ भी इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, आप 5-6 भी लिख देंगे, आपको 1 नंबर मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। वाक्य कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। इसके डिफिनेशन को थोड़ा देखते हैं। शब्दों को मिलाकर वाक्य निर्मित होते हैं। वाक्य द्वारा भाव या विचार प्रकट किए जाते हैं। वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट, समास किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलने से बने संक्षिप्त शब्द को समासिक शब्द और मेल की इस क्रिया को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। उदाहरण के लिए माता पिता, चतुरानन, लंबोदर आदि। मौलिक लेखन किसे कहते हैं? मौलिक लेखन का तात्पर्य भाषा के उस साधन से है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं और मन के भाव विचारों को व्यक्त करते हैं। जब हम अपने विचारों को बोलकर या सुनकर व्यक्त करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मौखिक लेखन कहते हैं। सॉरी। काल कितने प्रकार के होते हैं? काल कितने प्रकार के होते हैं? कुछ क्वेश्चन भैया रिपीटेड हैं भाई साहब, आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए और पढ़िए। ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें आ जाएंगी, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, चाहे अभी पढ़िए, चाहे एग्ज़ाम टाइम में पढ़िए, चाहे एग्ज़ाम
कि एक दिन पहले रात में पढ़िए, लेकिन पढ़ना पड़ेगा आप सभी को। काल की कितनी अवस्था हैं, तो काल के प्रकार की बात करें तो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, ये सभी को पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। छाछ संयुक्त वर्ग के किन दो अम्लों से मिलकर बना है? का और शा। देख लीजिए आप लोग। दिए गए प्रत्यय का प्रयोग करते हुए दो शब्द बनाइए। चिकनाई, चिकनाई हो गया, अच्छाई हो गया। लिंग की परिभाषा दीजिए। लिंग किसे कहते हैं? हर कोई लिख लेगा। लिंग शब्द का वह रूप होता है जिसके अंतर्गत पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है। जिसमें पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग, जिसमें स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। हिंदी में समास कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में समास 4 प्रकार के: अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि। और एक इसी का पार्ट है द्विगु समास और कर्मधारय समास। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? पत्र के प्रकार विषय, वस्तु एवं शैली के आधार पर पत्रों को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, औपचारिक और क्या होता है, अनौपचारिक। पत्र 2 ही प्रकार के होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हम लोगों ने उसको देख लिया। आई होप कि आप सभी को चीज़ें अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए जिससे आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।